हाँ, तो पहली भक्ति अब श्रवण कीजिए। और प्रथम भगति संतन कर संग, भगति संतन कर संग, तो शरीर कथा प्रसंगा, तो शरीर मम कथा प्रसंग, सेवा तीसरी भगति भगति मामा उन्हें दान कराई जथा लाभ तो नवम सरल छल लीना मम भरोस दर्शन दीना। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पहली भक्ति क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं किनसे? सबरी मैया से। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? ध्यान दीजिएगा, मैं बीच में कभी भी पूछ दूंगा। मेरे प्यारे सजनों, आज ही आपको मौका मिला है, इस मौका को व्यर्थ ना गवावें। घर में रोज सोना है, रोज खाना है और रोज काम करना है। आज ही के लिए, एक ही दिन के लिए, 2-3 घंटे के लिए बुलाया गया है। ये तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ के केला ढाव के निवासी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमें भी अपने लायक समझा है। बुलवान के बिहारी लाल की। राम जी सुना रहे हैं नवधा भक्ति किनको? सबरी मैया को। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करना। आपकी भक्ति कैसे पूरी होगी? जब आप संत का संग करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि महाराज संत का संग करना, महाराज हम संत किसे समझे? संत किसे कहते हैं? संत कौन है? संत हम कैसे पहचाने कि ये संत है? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि संत किसे कहते पता है? आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानेंगे तो लूटे जाएंगे। आप सोच रहे हो कि महाराज जो लाल लाल कपड़ा पहन लेता, चंदन लगा लेता, वही संत ना। इस धोखे में मत रहना भैया। संत की पहचान कपड़े से नहीं होती है। अगर आप कपड़े से पहचान बना लिए हैं तो हो सकता है एक दिन चोर भी लाल लाल कपड़ा पहन करके आएगा और घर को चोरी करके लेके चला जाएगा। तो संत की पहचान कपड़े से नहीं, संत की पहचान चंदन से नहीं भैया। संत एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक फटा कपड़े पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक जटा जूट धारण करने वाला भी हो सकता है, संत किसी भी भेष में हो सकता है। संत की पहचान कपड़े से नहीं, बाल से नहीं, चंदन से नहीं, संत की पहचान हृदय से होता है, हृदय से। इसलिए तो कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़िए, सब कुछ पता हो जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। तुलसी बाबा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। एक मालूम है, एक संत जी थे, ध्यान दीजिएगा किताब पे। मैं भीख मांग रहा हूं शांति की, और शांति नहीं देंगे तो फिर पैसे की भीख मांगने लगूंगा। शांति की भीख देंगे। एक बार सभी लोगों को बोलना पड़ेगा, राधे राधे। एक संत जी थे, नदी के तट के ऊपर से जा रहे थे, तो उस नदी की जो पानी में एक बिच्छू गिर गया था। संत भगवान ने सोचा कि यह बिच्छू मर जाएगा, इसे हम बचा लेते हैं, क्योंकि मैं संत हूं,
संत का काम है लोगों का कल्याण करना, समाज की सेवा करना, गलत राह में चलने वाले व्यक्ति को अच्छे राह में ले जाना, जीवों पे दया करना। संत भगवान नदी में कूद गए और बिच्छू को अपने हाथ से उठा लिए। किससे उठा लिए? हाथ से। और जैसे ही हाथ से उठाए वैसे बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया। जलन होने लगी, पीड़ा होने लगा हाथ में, हाथ हिल गया और बिच्छू पुनः फिर पानी में गिर गया। संत भगवान ने फिर बिच्छू को उठाए, फिर डंक मारा, फिर पीड़ा हुई, वेदना हुई, फिर वह बिच्छू पानी में गिर गया, फिर डंक मारा। यह क्रमशः चल रहा था। इतने में कोई राही जा रहा था और कहा, हे संत भगवान, आप जिसे बचा रहे हैं वह आपको पीड़ा दे रहा है, वह आपको कष्ट दे रहा है, क्या आप उसे बचाना चाहेंगे? संत भगवान ने क्या उत्तर दिया मालूम है मेरे प्यारे सजनाओं? कथा की तरफ ध्यान देना। संत भगवान ने कहा कि इसका नाम क्या है? बोला बिच्छू इसका नाम है। बोला कितने ग्राम का होगा? बोला ये 6 ग्राम का होगा। संत भगवान ने कहा कि ये 6 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है। बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। डंक मारना है ना। तो ये 6 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं तो 80 किलो का संत हूं, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? अरे 80 किलो का हूं, ये 6 ग्राम का बिच्छू छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, डंक मार रहा है, उसका स्वभाव है। तो मैं तो 80 किलो का संत हूं, मेरा तो स्वभाव है लोगों का कल्याण करना। एक बार बोलना पड़ेगा राधे जय श्री राम। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, फिर से हम भगवान लहराएंगे। जय श्री राम। भगवान लहराएंगे, फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर से हम भगवान लहराएंगे, फिर से हम भगवान लहराएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मेरे प्यारे से सबको पे गौर करेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो को लाए हैं सब उनको लाएंगे। भैया सभी लोग प्रेम से, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। कहते हैं कि कोई लाए फूल की माला और कोई खीर की प्याली, और जब नाच के भक्त लगाएंगे हाजरी तो बाकी भक्त बजाएंगे ताली। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे।
सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अरे भैया अयोध्या भी सज गई है, काशी भी सज गई है, अब मथुरा की बारी है। जय श्री राम। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भैया एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। गाइए। अरे भैया ऐसे थोड़े बुलाया जाता है, तो शेर जैसा धारो ना, बब्बर शेर जैसा। अरे राम को बुलाना है तो बब्बर शेर जैसा धारना पड़ेगा। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। आपकी पहली भक्ति पूरी हो जाएगी। ध्यान देना मैया, मेरे भैया लोग मैं बीच में पूछ दूंगा। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति आपकी तब पूरी होगी जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो आपकी पहली भक्ति भी पूरी हो रही है क्योंकि आप संतों के साथ में बैठे हैं। दूसरी भक्ति भी पूरी हो रही है क्योंकि आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। और तीसरी भक्ति क्या है? और गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति आपकी तब पूरी होगी जब आप गुरु की सेवा करेंगे। गुरु किसे कहते हैं? गो मतलब अंधकार, रो मतलब प्रकाश। शिष्य के जीवन में अगर अंधकार हो तो उसमें रूप प्रकाश डाल दे, वही तो गुरु है। और गुरु का तो वही तो काम है जो शिष्यों का कल्याण कर दे। मालूम मेरे प्यारे सुनो, समय का अभाव है, ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी निवेदन कर देता हूं। भागवत के प्रथम खंड महात्म प्रथम अध्याय 13वां श्लोक में कहते हैं कि चिंता मणिर लोक सुखम श्रुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ध्यान दीजिएगा, जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए योगी महात्मा संत इत्यादि कितने वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी वैकुंठ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत भयंकर तपस्या करने के बाद भी। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए तो वह वैकुंठ भी अति सुलभ हो जाता है। ये गुरु की महिमा है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, गुरुदेव भगवान की। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। पहली भक्ति है संत का संग करना, दूसरी भक्ति है कथा सुनना, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना, और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। जो हृदय से अपने छल प्रपंच पाखंड को कपट को फेंक देता है निकाल करके और भगवान के चरण में चला जाता है, उसकी चौथी भक्ति पूरी हो गई। पांचवी भक्ति क्या है? ध्यान दीजिए, पांचवी भक्ति क्या है? और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सफेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। राम जी कहते हैं, हे भामिनी, हे सेवरी, मंत्र जाप अनुष्ठान माता पिता और भगवान पे विश्वास रखो, यही पांचवी भक्ति है। मालूम है कितने लोग मनोकामना के लिए पूजा करवाते हैं? ध्यान दीजिएगा,
बेटा नहीं है पंडित जी, तो क्या करें, हरिवंश महापुराण की कथा सुन लो, हरिवंश महायज्ञ कर लो, हो जाएगा। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, फिर भी बेटा नहीं हुआ। पंडित जी ये सब फालतू होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। हम कैसे माने? आपने कहा कि हरिवंश महापुराण की कथा सुन लो, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, हुआ ही नहीं महाराज। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं नहीं, मैं तो माध्यम हूं, रामचरितमानस के माध्यम से मैं बता रहा हूं, भागवत भगवान की साक्षी, संतों की साक्षी रख करके बोल रहा हूं मैं कि आप करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए उस यज्ञ में, उस हरिवंश महापुराण की कथा में, और मन में अगर विश्वास नहीं है होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो सत्य कहता हूं, चाहे शंकराचार्य भगवान भी क्यों ना आकर के अपने हाथों से, अपने मुंह से वेद स्वर क्यों नहीं बोले होंगे, नहीं होने वाला है। लेकिन अगर एक मूर्ख पंडित भी आकर के आपके यज्ञ को कर रहा है, आपके मन में अगर विश्वास है कि नहीं यज्ञ ठीक हो रहा है, मेरा मनोकामना पूर्ण होगा, तो सत्य कहता हूं आपका काम जरूर सफल होगा। और मन में भाव अच्छा होना चाहिए। एक भक्त थे, समझे ललन बाबू, एक भक्त थे, गए झारखंडी धाम, मतलब फिट होकर के जूता एकदम मोजा, वो क्या कहते हैं कोट पैंट टाई वगैरह लगा करके गया और सोचा कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है।